बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज का टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बेसिकली हमें ऑर्बिटल के जो है साइज और उसकी एनर्जी के बारे में बता रहा होता है। उससे सिर्फ हमें यही इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड टाइप को जो है क्वांटम नंबर की वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को जो है हम सिंपली स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है। एजिमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल को, यानी ऑर्बिटल की शेप किस तरह की होगी, वो स्फेरिकल होगी या डम्बल शेप होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, फंडामेंटल होगी, जो भी है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन एन। एल की वैल्यू यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एन के ऊपर। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। फॉर एग्जांपल, अगर एन की वैल्यू 1 हो, एन 1 हो, तो एल जो है वो पॉसिबल वैल्यू उसकी 0 ही होगी। यानी अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 ये 0 होगा। फॉर एन इक्वल टू, एन की वैल्यू अगर 2 हो तो 2 - 1 आएगा और एक वैल्यू 0 होगी। तो 0 और 1, यानी अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो इसमें एल की 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी। इसी तरह अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो एल की 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी। और अगर एल की एन की वैल्यू 4 होगी तो एल की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो यहाँ पे 4 होंगी, यानी 0, 1, 2 और 3। अब ये जो वैल्यूज ऑफ एल है इनको इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है, और वो किस तरह से होती है कि एस जो होता है, अगर एल की पॉसिबल वैल्यू 1 है तो इसको हम ये एस का नाम दिया जाता है, और एस का मतलब होता है शार्प। और अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो तो इसमें जो एल की वैल्यूज आ रही होती हैं उसको हम पी का नाम देते हैं, और वो है प्रिंसिपल। और यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 3 आ रही है तो इसमें जो एल की वैल्यूज आएंगी उनको हम डी का नाम देते हैं, और वो है डिफ्यूज। इसी तरह अगर एन की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम फंडामेंटल का नाम देते हैं। नंबर ऑफ शेल, सब शेल इक्वल होता है नंबर ऑफ शेल के ऊपर, यानी जो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल होगा, जितना शेल का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट शेल है तो इसके अंदर एक ही सब शेल होगा। इस तरह अगर सेकंड है तो इसके अंदर 2 होंगे, थर्ड है तो इसके अंदर 3 होंगे, और अगर फोर्थ शेल 4, चौथा शेल है तो उसके अंदर 4 जो है वो सब शेल मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे हम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास 2 × 2l+1। अब एल की वैल्यू यहाँ पे वेरी करती है। अगर यहाँ पे एल की वैल्यू 0 पुट करें, ये एस के लिए होता है, यानी जो एस सब शेल होता है उसमें एल की वैल्यू 0 होती है। और अगर यहाँ पे हम एल की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 × 0 0 हो जाएगा, और अंदर यहाँ पे 1 बच जाएगा। 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है पी सब शेल। अब इसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, फार्मूले में पुट करते हैं। 2 × 1 + 1 इक्वल आएगा 2 × 1 2 होगा, एंड 2 + 1 3, और 3 × 2 टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो पी सब शेल के अंदर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट सब शेल हमारे पास डी। अब डी के लिए एल की वैल्यू यहाँ पे 3 होती है, फार्मूले पुट करते हैं। 3 × 6, 6 + 1 7, 7 × 14। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 2 × 2 जो है वो 4 हो जाएगी, 4 + 1 5, और 5 × 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी सब शेल के लिए
जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी डी सब शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एफ सब शेल। इसके लिए एल की वैल्यू यहाँ पे 3 होती है, 2 फार्मूले वाला हो जाएगा, और यहाँ पे जो एल है उसकी जगह पे हम 3 पुट करेंगे प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 और 1 7, और 7 को 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो एफ सब शेल के अंदर बेसिकली 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये स्पेस के अंदर यानी 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को बता रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। वैल्यू ऑफ एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है एल के ऊपर, और एल यहाँ पे है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है 2l+1, और ये जो इसका आंसर आएगा वो होगा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, यानी वो इस फार्मूले से हम एल एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि एम की वैल्यू कितनी आएगी जब हम एल की डिफरेंट वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे। तो एल की जो वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे वो होंगी -l से लेकर +l तक होंगी। अब यहाँ पे जो इस फार्मूले से एम की वैल्यू मालूम होगी वो इंडिकेट करेगी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, यानी एक शेल जो होता है, जिस तरह एक शेल जो है यहाँ पे ये डिवाइड होता है सब शेल के अंदर, इसी तरह सब शेल मजीद डिवाइड हो जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो एम की वैल्यू वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, यानी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद होंगे, तो वो हम एम की वैल्यू से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एल की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है, तो अब यहाँ पे एल की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 2 × 0 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 0 जाएगा और एक आएगा 1, यानी जो हमारा फर्स्ट सब शेल होता है एस, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मौजूद होगा। एस के अंदर जो है वो सिर्फ एक ऑर्बिटल मौजूद होगा। अगर एल की वैल्यू हमारे पास 1 पुट करें तो यहाँ पे 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 ये टोटल जो है वो 3 आ जाएगी। और जो हमारा नेक्स्ट ऑर्बिटल सब शेल होता है वो पी होता है, तो पी के लिए पी के अंदर बेसिकली 3 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। अगर एल की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, 2 × 2 + 1, 2 to the 4 + 1 ये हो जाएंगे 5, और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 जो ऑर्बिटल होंगे वो डी के अंदर होंगे, यानी डी जो सब शेल है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो ये आ जाएगा 3 to the 6 + 1 7, और ये यहाँ पे जो सब शेल होगा वो एफ होगा, यानी एफ जो सब शेल है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। एस जो है एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, पी जो है 3 ऑर्बिटल के अंदर तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डी 5 ऑर्बिटल के अंदर डिवाइड हो जाता है, और एफ जो है इसके अंदर मजीद 7 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। अब ये जो एक शेल होता है उसके अंदर जो एक जो सब शेल होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, और इनकी एनर्जी सेम होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल आर द ऑर्बिटल ऑफ सेम सब शेल, यानी एक सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, हैव सेम एनर्जी, और इनकी एनर्जी भी सेम होती है। जैसा कि हमारे पास पी सब शेल है,
अब इसमें पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जी। तो ये पी सब शेल के अंदर ये तीन ऑर्बिटल होते हैं, इन तीनों को हम डीजेनरेट कहेंगे और इनकी जो एनर्जी होती है वो तीनों की सेम होगी। अब इन ये जो ऑर्बिटल होते हैं यानी सेम सब शेल के अंदर ये जो ऑर्बिटल होंगे इनका डिफरेंस कैसे करेंगे? दे आर डिफरेंशिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हर एक की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे इनको हम डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो क्वांटम नंबर है इसका नाम भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रखा गया।